मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमने बताया था कि हम भगवत गीता के सीरीज का आरंभ कर चुके हैं और आपको द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक तक समझा चुके हैं। मित्रों, ऐसे तो भगवत गीता को समझाने के लिए अनंत काल तक लोग वर्णन करते रहें तो भी समाप्त नहीं होता, किंतु भगवान ने जो सहज भाव में हमें बताया है उसे सहज ही स्वीकार कर लेने में लाभ है, अन्यथा फिर यह समझ में नहीं आ सकता। तो जब आप सहज भाषा में ये समझ लेते हैं तो आपको भगवत गीता में अंतर्निहित बहुत से भावार्थ ऐसे ही समझ में आने लगते हैं और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा विशेष होती है। तो आइए दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक से हम आरंभ करते हैं। जय श्री हरि। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युस्व भारत। कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। मतलब इसमें भगवान कहते हैं कि हमारी जीवात्मा जो है, एक तो आत्मा है जो कि सर्वत्र व्याप्त है, जिसको हम परमेश्वर भगवान भी कहते हैं, और यह एक ही आत्मा संपूर्ण जीवों के, संपूर्ण प्राणियों के भीतर और बाहर मौजूद है। तो फिर जीवात्मा क्या हुआ? तो जीवात्मा सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि आत्मा में मन, बुद्धि और अहंकार के मिश्रण को ही हम जीवात्मा कहते हैं, और यही जीवात्मा शरीर के समाप्त होने के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है और अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता रहता है। तो इस नाश रहित यानी इस जीवात्मा का नाश कभी नहीं होता, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमने पिछले अध्याय में आपको बता दिया है। यह अप्रमेय है, यानी कि इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इसका कोई भी सीमा नहीं है, यह असीम है। और नित्य स्वरूप मतलब सदा एक जैसा, यानी कि ये एनर्जी ऊर्जा के समान है। और जो इसके शरीर हैं, मतलब कि जिस जिस शरीर में जीवात्मा का वास है वह सब शरीर नाशवान है, सभी मर जाता है, सभी शरीर नष्ट हो जाते हैं, पर यह जीवात्मा अमर रहता है। तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान कहते हैं कि तेरा शरीर अगर मर भी गया तो भी तू अमर रहेगा और अपने सत्कर्म को भोगेगा। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थ है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब देखिए, साधारण मनुष्य यही समझते हैं कि शरीर की मृत्यु होने के बाद आत्मा भी मर जाती है, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता। और जब आप साइंस पढ़ेंगे, जब विज्ञान में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सभी पदार्थ जो हैं नाशवान होते हैं और उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है यानी एनर्जी, वो अविनाशी होती है। ऐसे भी हम साइंस से इस बात को जानते हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर में जो इस शरीर को जीवित रखने वाली शक्ति है उसको आत्मा कहते हैं, और यह आत्मा अमर है। इसलिए जो इसको मारने वाला समझता है और मरने वाला, वो दोनों ही सत्य को नहीं जानते। जब एक शरीर दूसरे शरीर का हनन करता है तो केवल यहाँ पर गुण ही गुण को मारते हैं, आत्मा किसी को नहीं मारता और आत्मा किसी के द्वारा मारा भी नहीं जाता। इसमें आत्मा का रोल बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ है कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कहते हैं कि यह आत्मा सदा एक जैसा रहता है, इसका जन्म नहीं होता, यह सनातन है, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
यहाँ आपकी फिजिक्स आ गई, जो फिजिक्स में आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को जानते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल यह श्लोक वही बात कहती है, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सनातन और पुरातन है। पुरातन का मतलब सबसे पुराना, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो आप समझ गए होंगे कि शरीर के आने जाने से इस आत्मा का कोई लेना देना नहीं। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमज्वयं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयन्ति हंतिकम। भावार्थ है कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, सनातन मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जब हम यह बात जानते हैं कि यह आत्मा अमर है और इसके द्वारा किसी को मारा नहीं जाता और यह खुद भी नहीं मरता, तो फिर इसको किसी युद्ध से अथवा किसी अच्छे बुरे कर्म से पाप और पुण्य कैसे लग सकता है? बिल्कुल नहीं लग सकता। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर एक मनुष्य दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब देखिए, हम एक से एक वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जब वह वस्त्र बहुत ही गंदा और पुराना हो जाता है, तब हम उसे छोड़ देते हैं और दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। तो उस पुराने वस्त्रों से फिर हमें कोई मोह नहीं रह जाता, और पुराने वस्त्रों को त्याग देने पर शरीर का कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, और नए वस्त्रों को भी ले लेने से शरीर का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। तो इसी तरह जैसे जीवात्मा की यह शरीर होती है, जब शरीर बालकपन में होता है, फिर शरीर युवावस्था यानी जवानी में होता है, फिर शरीर बुढ़ापा में होता है, उसके बाद शरीर कार्य करना बंद कर देता है। पर जीवात्मा, जीव की जो आत्मा है, वह सदा एक जैसी रहती है, पर उसको चलने के लिए तो माध्यम चाहिए, और माध्यम तो शरीर ही होता है। तो वह पुराने शरीर को त्याग देता है, यानी यह शरीर समाप्त हो जाता है और वह किसी अन्य शरीर की प्राप्ति कर लेता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और इसको वायु नहीं सुखा सकता। यानी हमारी प्रकृति में किसी भी शक्ति के द्वारा इसको हिलाया तक नहीं जा सकता। यह आत्मा किसी के द्वारा क्लेश नहीं होता, यह आत्मा न ही किसी को डिस्टर्ब करता है और किसी के द्वारा डिस्टर्ब किया ही जा सकता है, क्योंकि यह अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। अच्छेद्यो अमदाह्यो अमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतं स्थानो रचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा जो है अच्छेद्य है, यानी इसमें कोई छेद नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, क्या आकाश में आप छेद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह इस आत्मा में भी छेद नहीं कर सकते। यह आत्मा अदाह्य है, यानी इसको जलाया नहीं जा सकता। आप जैसे आकाश को नहीं जला सकते, इसी तरह आत्मा को भी नहीं जला सकते। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, एक तो सदा हमेशा है, एक हर जगह मौजूद है, अचल है, यह चलने फिरने वाला नहीं, स्थिर रहने वाला है, और सनातन है। सनातन का मतलब बार बार हम कह रहे हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यह सदा से है और एक ही जैसा है। लेकिन हमारी शरीर में हम देखते हैं कि शरीर बदलता रहता है, और शरीर सबका अलग अलग होता है, और सभी प्राणियों के अंतर में आत्मा जो होता है, वह आत्मा जो होती है वह एक ही होती है, बिल्कुल एक। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब हम इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, हम शास्त्रों के द्वारा ही जान सकते हैं, और प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए तो काफ़ी इसमें प्रेम, भक्ति और तपस्या की आवश्यकता होती है। फिर भी इस आत्मा को जानना बहुत ही कठिन है। यह आत्मा अचिंत्य है, मतलब इस आत्मा के बारे में अपनी बुद्धि से नहीं सोचा जा सकता।
दिमाग लगा करके इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तो आजकल वैज्ञानिक आज तक इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। मतलब जब हम शरीर से कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो अच्छे फल वाला बनता है, बुरा काम करते हैं तो बुरे फल वाला होता है। यानी यह अच्छा और बुरा फल दोनों विकार के रूप में होता है। पर यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। आत्मा कर्म करती भी नहीं है और ना ही उसको कोई फल छूता है। तो आत्मा में कोई भी विकार नहीं होता, कोई भी गंदगी नहीं होती, यह विकार रहित है और शुद्ध है। भगवान कहते हैं कि इसीलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार तुम सही सही जानकर शोक मत करो। तुम शोक करने के लायक नहीं हो और तुम्हें शोक करना उचित भी नहीं है, क्योंकि तुम तो कभी मरोगे ही नहीं। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो अर्जुन, अगर तू अपने दिमाग से ही इसको मानता हो कि यह आत्मा मर जाती है, तो भी हे अर्जुन इस प्रकार शोक तू नहीं कर सकता, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे नातं शोचितुमर्हसि। क्योंकि तुम्हारे इस मिथ्या मान्यता के अनुसार भी जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू क्यों शोक करता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, सभी प्राणी जितने भी तुम देख रहे हो अपने जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी गायब थे। अब आप देखिए, आप भी जब जन्म ले रहे थे तो जन्म से पहले आप भी गायब थे। जब आपने जन्म लिया तब आपको पता है, और किसी संसार को भी आपके बारे में तभी से पता है। उसके पहले तो आप गायब थे, और मरने के बाद भी आप अप्रकट हो जाने वाले हैं, यानी कि गायब हैं। केवल बीच में ही तो आप प्रकट हैं, आप दिखाई देते हैं और आपका संसार दिखाई देता है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना है। कभी भी आदमी जन्म ले सकता है, कभी भी मर सकता है, पर बीच का ही सारा खेल है, सारा बखेड़ा। और इस बीच के बखेड़े के लिए भी हमें शोक करने से क्या मिल सकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। मतलब जब आप इस आत्मा के बारे में जानना शुरू करते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि अरे यह आत्मा जो है अजर अमर, यानी मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं सदा से हूँ, तो फिर क्यों शोक करूँ। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। अगर कोई आत्मज्ञान सिखाता भी है या दिखाता भी है, दिखाने का प्रयास करता है, तो उसका सरलता से वर्णन उसके नहीं करता, आश्चर्य से वर्णन करता है। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। जो जिज्ञासु हैं, जो जानने के इच्छुक हैं और जो दूसरे में दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, ऐसे ही पुरुष आत्मज्ञान को आश्चर्य की भांति सुनते हैं। और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। जो अहंकारी होते हैं, जो बेकार टाइप के लोग होते हैं, वो इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा का सार अनंत होता है, आत्मा का ज्ञान अनंत होता है। मित्रों, आज हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि व्याख्या करते करते ये व्याख्या लंबी हो जाती है, इससे वीडियो लंबी हो जाती है और लोगों को फिर वीडियो देखने में भी दिक्कत आ सकती है। तो आज हमने भगवत गीता के 2वें अध्याय के 30वें श्लोक तक आपको सुनाया और 31वें श्लोक से आगे 2वें अध्याय को समाप्त करेंगे हम अगले वीडियो में, जो कल या परसों आपके लिए अपलोड कर लेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर आप सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। जय श्री हरि।